आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप के बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगता है कि ईद के बाद भी ईद का समा बरकरार है। इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों की खुशियाँ दोबारा नजर आई। इंडेक्स 2094 पॉइंट्स के इजाफे से पहली बार 78,000 पॉइंट्स का संग मील भी अबूर कर गया और मार्केट 3.25% बढ़ गई। एक सेशन में 2094 पॉइंट्स बढ़ना PSX की तारीख का चौथा बड़ा इजाफा है। गुज़िश्ता हफ्ते इसमें सबसे बड़ा इजाफा तकरीबन 3,000 पॉइंट से ज़ायद हुआ था, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में इजाफा हुआ था। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ पुराने रिकॉर्ड टूटते हैं और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले साल 23 जून को इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की सतह पर था। एक साल बाद आज 78,000 पॉइंट से बढ़ चुका है, तकरीबन 100% इजाफा हो चुका है। एक साल में डॉलर के एतबार से मार्केट 100% और रुपए के एतबार से 95% बढ़ चुकी है। दरअसल नए IMF प्रोग्राम की आमद के इम्कानात शरह सूद में मजीद कमी ने स्टॉक मार्केट को एक नया एतमाद दिया है। डॉलराइजेशन, प्रॉपर्टी में सरमायाकारी और गोल्ड की सट्टाबाजी की हौसला शिकनी की वजह से सरमायाकारों की अव्वलीन तरजीह बन चुकी है। तवक्को की जा रही है कि PSX इंडेक्स में ये तेज़ी मजीद जारी रहेगी। इस मौजू में मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुमताज़ सीनियर लीडर, टॉप लाइन सिक्योरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सुहेल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। ये बताइएगा कि ये समझाइए मुझे भी और हमारे नाजरीन को भी कि जो बिज़नेस लीडरशिप है, एक आम पाकिस्तानी है और ख़ास तौर पर हमारी जो PBC है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, FPCCI, एप्टमा, ये सब तो बजट को कह रहे हैं कि ये तो तबाही हो गई है, ये तो बहुत ही मुसीबत हो गई है, ये क्या है। मुझे सिर्फ ये समझाइए कि स्टॉक एक्सचेंज का जो रिस्पांस है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो क्यों अलाइन नहीं है? जो परसेप्शन है इस वक्त है पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप और स्टॉक एक्सचेंज में जो इतना बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि इसकी क्या वजह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कामरान भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सैलरीड क्लास है और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, वो बजट से इसलिए खुश नहीं है कि उन पर टैक्स लगाया गया है। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP है वो बहुत कम है। हम कहते हैं कि हम टैक्स ज़्यादा देते हैं, मगर हर कोई पाकिस्तान में टैक्स नहीं देता। अलबत्ता ये है कि कुछ सेक्टर ज़्यादा देते हैं, कुछ सेक्टर कम देते हैं, कुछ सेक्टर नहीं देते। तो इस बजट में जो 40% टैक्सेशन को बढ़ाया गया है ऑन एन एवरेज, जो टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखा गया है, उससे आवाम को या इंडस्ट्री को या सर्विसेज सेक्टर को फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, मगर इससे पाकिस्तान का भला होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कोई 6-7 साल में कोई 7-8% का फिस्कल डेफिसिट शो किया है और इस दफ़ा पहली दफ़ा हुकूमत टारगेट कर रही है कि ये फिस्कल डेफिसिट 6% से कम हो। ना सिर्फ ये, बल्कि जो प्राइमरी सरप्लस है वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा टारगेट किया गया है कि 2% हो। तो आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि हुकूमत का फ़ायदा जो है वो स्टॉक मार्केट का फ़ायदा इसलिए होता है कि अगर हुकूमत पैसे कमाएगी तो फिर हुकूमत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएगी, जिससे इवेंचुअली करेंसी स्टेबल रहेगी, जिससे इंटरेस्ट रेट कम होंगे और जिससे आगे जाकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेगी, जिसको मार्केट ने बजट के बाद ना सिर्फ सेलिब्रेट किया है बल्कि जो इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी तवक्को कर रही हैं कि इस बजट के साथ तो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सुहेल भाई। जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है वो हमें एको होती नज़र आई है, रिफ्लेक्शन है उसमें, जो कि मूडीज़ और फिच की इंटरनेशनल रेटिंग है, जिसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी या इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ सॉर्ट्स मिली है बजट को, कि इंटरनेशनल जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो इस किस्म के बजट को अप्रिशिएट कर रही है। उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मूडीज़ और फिच की जो रिपोर्ट्स आई हैं। देखें, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो 3 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रेटिंग एजेंसीज़ S&P, मूडीज़ और फिच उसको रेट करती हैं। बजट के बाद पहला जो स्टेटमेंट मूडीज़ का आया, उसने बजट को ओवरऑल अप्रिशिएट किया। उन्होंने ज़रूर कहा कि कुछ रिस्क ज़रूर हैं, मगर ओवरऑल थीम उन्होंने कहा पॉजिटिव है। फिच ने तो क्लियरली कहा कि जो एम्बिशियस टारगेट है टैक्स का, अगर वो अचीव नहीं भी होता और उसमें कुछ लैप्सेस भी होते हैं, उसके बावजूद हुकूमत इतना कमा लेगी, इतने टैक्सेस लगाए हैं
कि IMF का जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम लेना आसान हो जाएगा और जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। और मैं आपको बता दूं कामरान भाई कि ये जो फिच है ये बड़ा एक्टिवली पाकिस्तान को कवर कर रहा है। जब पाकिस्तान के 2 साल 2.5 साल पहले हालात ख़राब हुए तो सबसे पहले फिच ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया। जुलाई 2023 में जब पाकिस्तान को IMF की फंडिंग मिली तो फिच ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया था। और फिच का ये स्टेटमेंट आना ये एक पॉजिटिव साइन भी है जिसको मार्केट ने सेलिब्रेट किया। और ये इंडिया भी दे रही है कि कुछ माह के बाद अगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाता है और इसी तरह पाकिस्तान कंप्लाई करता है IMF की कंडीशन को, तो चांसेस हैं कि पाकिस्तान की रेटिंग भी अपग्रेड हो जाए। एक ख्याल ये भी है, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर है कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है और उसके लिए हम जिसको कुछ लोग कॉस्ट कह रहे हैं, हम कॉस्ट भी दे रहे हैं। जो बजट प्रपोजल्स आई हैं ये हो सकती थी या इसके बदले भी कुछ हो सकती थी, मगर ये पाकिस्तान के लिए बहुत उम्दा चीज़ होगी। पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF के साथ मिल जाए, 3 साल प्रोग्राम हो जाए, 3 साल अब एक डिसिप्लिन के अंदर आ जाएंगे। ज़रा जो वॉक अस थ्रू आफ्टर द IMF प्रोग्राम जो होगा कि क्या क्या इम्कानात हैं मईशत में जो कि जिसको कि परहैप्स फोर्स कर रही है हमारी मार्केट के मईशत में क्या क्या बेहतरी आ सकती है, बारिंग के कोई पॉलिटिकल टर्मोइल या कोई और बड़ी कोई चीज़ हो जाए। देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है या कोई एक्सटर्नल शॉक आता है वो तो मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। मगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, जिसमें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो चुकी है और अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ हम जाएंगे। इसका मतलब है जो हुकूमत का टारगेट है 3.5% के करीब GDP ग्रोथ का, उसकी तरफ जाएंगे। और उसके हमें इंडिकेटर्स निशानदही हो भी रही है। आप देखें कामरान भाई, मोबाइल की प्रोडक्शन है, एग्री की प्रोडक्शन है, पावर प्रोडक्शन है, बाइक्स की, गाड़ियों की, सारे जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं सीमेंट की, उसमें हमें पिछले 2-3 माह से बेहतरी नज़र आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले 2 साल से गिर रहा था उसमें भी 2-3 माह से बेहतरी नज़र आ रही है। तो जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े समझदार होते हैं। पिछले साल पाकिस्तान के बॉन्ड डबल हो गए, इस साल पाकिस्तान के स्टॉक्स डबल हो गए। तो ये जो सारा इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान की जो कंप्लाइंस है पिछले 1 साल की, उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स पर उम्मीद हैं कि अगले 1-2 साल में भी पाकिस्तान इसी तरह स्ट्रिक्ट फिस्कल और मॉनेटरी स्टांस रखेगा, जिससे जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो देखने में आएगी। और इसके समरात हमने देखना शुरू किए कि इंटरेस्ट रेट भी कम होना शुरू हो गया है और इन्फ्लेशन भी तवक्कुआत से ज़्यादा कम होना चाहिए। ये स्टॉक मार्केट में जितनी भी हमने एक्सूबरेंस देख रहे हैं, जो जुबिलेशन देख रहे हैं, ये इर्रेशनल नहीं है। और ये अब मार्केट का जो सफ़र है ये बहुत जल्दी इसमें कोई बड़ा सेटबैक या ब्रेक या इस किस्म की कोई चीज़ जो है फ़िलहाल नहीं आ सकती, बारिंग समथिंग एक्सेप्शनल। बज़ाहिर यही लग रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए सियासी या एक्सटर्नल अकाउंट पे, एक्सटर्नल साइड पे। कमर मैं आपको बताऊं, पिछले जो 30-40 साल की हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट में, इसमें दूसरी दफ़ा है कि हमने मार्केट को 1 साल में डबल होते हुए देखा है। और दोनों दफ़ा वो यही था कि मुल्क के हालात शायद इतने ख़राब नहीं थे जितने लोगों का परसेप्शन ख़राब था। पहले ये हुआ था 2008-9 में, जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था, पाकिस्तान में भी क्राइसिस था, बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज ने फ्लोर भी लगा दिया था। तो उसके बाद 1 साल में मार्केट डबल हो गई थी। यही सिचुएशन पिछले साल थी। अगर आप जून के अखबारात उठा लें तो लग रहा था कि पाकिस्तान 1 घंटे 2 घंटे या 2-4 दिन में या तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान में क्राइसिस आ जाएगा। और वो मौका था जब IMF ने राइटिंग में कहा था कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है। और दो हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट अभी भी कहते हैं, पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल नहीं है, और IMF ने ये कर दिखाया और पाकिस्तान ने IMF को फॉलो करके ये कर दिखाया। तो मेरे ख्याल में जो मार्केट में आपने कहा कि जो रिकवरी आई है या जो इंक्रीज़ हुई है, उसका एक रीज़न ये भी है कि मार्केट बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो गई थी। और आज की तारीख में जो मार्केट डबल हो गई और हम बैठे हुए हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी बैंकों के और एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के हैं जिनका पी अभी भी 3-4 है। तो इसको देखते हुए ये नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी करेक्शन आएगी। और आउटलुक अगर हालात सही रहे और IMF पाकिस्तान के साथ रहा तो शॉर्ट टर्म में आउटलुक बेहतर ही नज़र आता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।